लेखक, उसके बाद तांत्रिक। आजकल हम देखते हैं, आजकल क्या मैं कई नियम 50 साल से देख रहा हूँ एक चीज़ों कि पहले लेखक आता है, उसकी इतनी तंत्र पे किताबें होती कि धीरे धीरे वो लेखक तांत्रिक बन जाता है, इतनी किताबें लिखता है। उसका असली रूप देखता हूँ तो बहुत सहज होता है, बहुत साधारण आदमी से भी साधारण होता है। पर जब उसके फोटो विशेष बनाए जाते हैं तो बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, सिद्ध योगी, सन्यासी, ऐसा वैसा बहुत सारे रूपों में डाल दिया था। ये एक नहीं, भारत में कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेखक रहे जीवन काल में, पर बाद में उन्होंने अपने रूप बदल तांत्र का यानी तांत्रिक रूप को धारण करना शुरू कर दिया और अपने आप को सबसे बड़ा तांत्रिक और सिद्ध कहने लगे। इसके साथ यहां तक पता नहीं चला कि उनके तंत्र के गुरु कौन है। वह इतने फेमस हुए कि उनके गुरु का किसी को पता नहीं चला। इतने फेमस हुए, इतनी किताबें मिली कि लोग किताबें पढ़ पढ़ के हैरान हो गए, पर यह पता नहीं चला कि कहाँ कहाँ सीखा, कैसे सीखा। बस यहाँ गया वहाँ गया, इतना भटका उतना भटका और सीख गया। जबकि तंत्र में एक नियम होता है कि कोई भी जब व्यक्ति सीखता है तो उसे एक रास्ता, एक गुरु और एक नियम लेना होता है। मैंने जहां तक के तांत्रिकों को देखा है, उनकी किताबें बहुत हैं, इतनी किताबें हैं कि मैं भी सोचता कि ये लिखते ही रहते हैं तो साधना कब करते होंगे। जब देखा तो किताबें उनकी युवा अवस्था की किताबें थी, तो मैं ये सोचता था ये लिख कैसे लेता है, अभी तो इसने तंत्र साधना सिद्ध ही नहीं करी। उसकी जब उम्र देखता हूं तो मैं यही सोच रहा हूं कि ये तंत्र साधना करता था कि किताबें लिखता था। उन दोनों में गड़बड़ हो जाती। पर आम इंसान इसलिए चीज को नहीं सोच सकता क्योंकि किताबों के माध्यम से वो उसको गुरु के रूप में देखता है। उसने देखा कि किताब लिखी है यानी ज्ञान है, पर यह नहीं देखा कि उस व्यक्ति में लेखक है, तांत्रिक नहीं है, सिद्ध नहीं है। ऐसी कई अभी भारत में परंपराएं, पंथ चला रहे थे लोगों ने अपने अपने। ये एक तरह से ज्ञान फैला रहा, वो गलत नहीं होता। पर जब तुम लेखक हो तो अपने आप को लेखक ही कहो, तांत्रिक नहीं कह सकते। इससे जो वास्तविक तांत्रिक होते हैं या साधक होते हैं उनका अपमान होता है, क्योंकि वो इतनी किताबें लिख ही नहीं पाते। अब हम सोचेंगे उनके पास तो पूर्ण ज्ञान होता है, वो लिख क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनका आधे से ज्यादा समय साधनाओं में चला जाता है। लेखक का काम ही लिखना होता है तो उसके पास साधना का समय ही नहीं होता है, तो वो किताबें ही लिखता चला जाता है। और हम किताबों में जो मनगढ़ंत कहानी लिखी, वो अपने आप को इतना फेमस, इतना परफेक्ट और इतनी मेहनत करने वाला, इतना करने वाला, वो करने वाला, तो हम सोचते वास्तविक क्या सच्चाई है। सुनते हो, पढ़ते हो, मास्टर हो जाते। फोटो ऐसा दिखाएंगे कि सिद्ध हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, पर पता चला 4-5 बच्चे भी हो, ये आज तक समझ नहीं आया। बीवी भी है, पर फिर देखेंगे कि सफेद कुर्ता पजामा में भी घूम रहा है, क्लीन शेव है, छोटे छोटे बाल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तुम्हें एक नहीं, फोटो में सिद्ध दिखेंगे, फोटो में सिद्ध दिखेंगे। पता चला पीछे परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे, बड़े बड़े आश्रम चला रहे। और पूछा ये क्या है, बोले बहुत बड़ी साधना पीठ है, स्थान है, आश्रम है। मैं उनके जब असली फोटो को सर्च करता हूं तो मैंने देखा कि अरे ये तो एक आम इंसान बैठा है, वो फोटो में दिखाया था कुछ दूसरा आदमी। क्योंकि लेखकों ने क्या करा कि उनका व्यवसाय जब तक चल रहा था, फिर जब व्यवसाय नहीं चलना शुरू हुआ तो अपनी किताबों को बेचने के लिए तांत्रिक बनते चले गए। तो तांत्रिक बनने से उनकी किताबें क्यों फेमस हो गई। आपको लगेगा कि अरे ऐसी किताबें क्यों फेमस हो गई, क्योंकि शिष्य बनोगे तो तुम ही किताबें खरीदोगे, दूसरे किताब कम खरीदते हैं क्योंकि उन्हें जो जरूरत होगी। जो तंत्र साधना करने आ रहा है तो फिर क्या हुआ, किताबें बिकी तो मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग बन गई तो सुपर हीरो बन गए। यहाँ से चीज़ें क्या हुई कि आर्टिफिशियली क्रिएट होती चली गई और धीरे धीरे वो जड़ बनती गई। जड़ बनने का मतलब होता है वो स्थायी होती गई। लोगों ने पहले बोला हाँ, फिर हाँ और फिर सच, क्योंकि जब कोई चीज बार बार बोलता है तो वो सच होती जाती है। इसीलिए पहले अगर कोई बताता है, समझाता है और किसी के बाद तंत्र साधना करने जा रहे हो तो उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड देख लो, सिर्फ वाणी से प्रभावित मत हो जाओ। अगर वो कहता मैं तपस्या करने इतने साल गया तो 4 बच्चे पैदा कैसे हो गए, अगर इतने साल तपस्या करने गया तो आज तक उसने वो जीवन या उस रूप को क्यों नहीं धारण करा, इस चीज को भी देख लो। मंत्र तंत्र का ज्ञान देना बहुत आसान होता है, उसको जीवन में उतारना और उसका अभ्यास करना सबसे कठिन होता है। और वो लेखक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेखक अच्छी से अच्छी कहानी लिख सकते हैं
पर साधना नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ से तुम तांत्रिकों को और लेखकों अंतर कर सकते हो और अपने जीवन में सफल हो सकोगे, क्योंकि असली नकली की पहचान करने वाला ही साधना पंथ में साधक बनने की योग्यता रखता है। शिव।